हेलो बच्चों, सिंपलीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, तुम्हें इसको पढ़ करके लगेगा कि बहुत ही आसान है। बोला हुआ है कि इफ़ x 2x + 1 एंड 4x - 1 आर फर्स्ट 3 टर्म इन एपी। तुम्हें लग रहा होगा कि अगर ये 3 टर्म एपी में है तो दिस माइनस दिस का जो आंसर है वही आंसर दिस माइनस दिस का भी होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस होता है। लेकिन देखो ऐसा नहीं है, दिस माइनस दिस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2x + 1 - x करोगे तो क्या आंसर आएगा, x + 1 आएगा। जबकि इसमें तुम x + 1 को ऐड करोगे तो वो नहीं आएगा। इसका मतलब कि दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस को तुम इक्वल नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब उन दोनों को चाहो तो इक्वल करोगे, लेकिन d की वैल्यू तुम ये माइनस से नहीं ले सकते, ठीक है ना। हालांकि ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म इन्हें भी है, लगातार 3 टर्म है। तो हम पहले ये देने का मतलब ये हुआ, और पूछा क्या है, 4th टर्म और nth टर्म। तो सबसे पहले एपी का अगर 3 नंबर एपी में दिया हुआ है तो भले दिस माइनस दिस डी ना हो, लेकिन दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये तो होता ही है ना। तो सिंस x 2x + 1 and 4x - 1 are in AP, so this implies a2 - a1, यानी कि a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंसेस होते हैं। तो चलो अब इक्वेशन बनाओ यहाँ से। तो 2x + 1 - x इज इक्वल टू 4x - 1 और माइनस ऑफ 2x + 1। दिस इम्प्लाइज 2x और -x, चलो इसको x लिख लो डायरेक्टली, x + 1 इक्वल टू, यहाँ पे खोलोगे तो 4x - 2x x आएगा और -1 - 1 -2 आएगा, ठीक है। चलो ये इधर लेके आओ। सो दिस इम्प्लाइज x - 2x इक्वल टू -2 - 1। एक देखो कितना हुआ, -x इक्वल टू -3, ये माइनस माइनस कट गया। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3, ये x इक्वल टू 3 आ गया। सो देयरफॉर नंबर्स गिवन नंबर्स आर, ये देखो पहला नंबर x तो 3, दूसरा नंबर 2x + 1 तो 3 × 2 6 + 1 7, और तीसरा नंबर 4x - 1 यानी कि 11। अब देखो ये 3 नंबर अब तुम्हें दिख रहा है ना एपी में, 3 + 4 7, 7 + 4 11। तो इन्होंने पूछा हुआ है कि 4th टर्म निकालो। देयरफॉर a4 इज इक्वल टू a + 9, या फिर जब इसका जो कॉमन डिफरेंस अगर 4 है तो 11 के बाद क्या आएगा, 15 आ जाएगा। तो 3 मतलब a + n - 1 यानी कि 3 और इंटू 4 इज इक्वल टू 15। तो ये हो गया हमारा कौन सा टर्म, 4th टर्म। अब और क्या पूछा हुआ है, nth टर्म। तो एंड an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू d, यानी कि 3 + n - 1 इंटू 4। सो इम्प्लाइज an इज इक्वल टू, देखो 4n हो गया और -4 + 3 इज -1। तो ये हो गया हमारा nth टर्म। आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आए तो उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।